महाराज सुमुत्र ने हाथ जोड़कर अति विनम्र स्वर में कहा, यथा राजा तथा प्रजा आप प्रजा के आदर्श हैं। आप में प्रजा कोई दोष नहीं पाती, अतः निर्दोष राजन हे प्रजापालक महाराज, यह सब आपकी महिमा है। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, यदि राजा सदाचारी होगा तो प्रजा स्वयं धर्म के मार्ग पर चलेगी। इस समय आप हमें अपने मन की बात कहें, हम उससे यथाशक्ति साकार करने का प्रयत्न करेंगे। कहो राजन। गुरु वशिष्ठ ने संकेत के सुमुत्र को बैठने के लिए कहा। गुरुवर, मेरी इच्छा है कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के लिए योद्धुओं की खोज आरंभ हो जानी चाहिए। दशरथ बोले, लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के विवाह में तो कुछ समय लगे तो कोई बात नहीं, किंतु राम ज्येष्ठ हैं, इसलिए उनका विवाह यथाशीघ्र हो जाए तो मेरे एक महान दायित्व को पूर्ण हो जाएगा। उसके पश्चात शेष दायित्व का भी मैं निर्वाह करूं। तुम समय के अनुकूल ही विचार कर रहे हो राजन। वशिष्ठ बोले, इससे अयोध्या का उत्थान, इसकी श्रीवृद्धि है, तो आप ही कहें कि आगे क्या विचार किया जाए। आर्यवर्त के उन सभी राजों को जिन्हें हम अपने योग्य पाते हैं विवाह के प्रस्ताव भेजते हैं, कन्याओं के शोध हेतु राजदूत इत्यादि संबंधित व्यक्तियों को इस शुभ कार्य के लिए तत्पर करते हैं। मेरे विचार से श्री राम का विवाह तो यथाशीघ्र हो जाना चाहिए। सुमुत्र ने कहा, वह भी मैं चाहता हूँ सुमुत्र, किंतु तुम्हारे कहने के पीछे मैं किसी आशंका का बाहु भी ग्रहण कर रहा हूँ। क्या मेरे यह अनुमान सही है? आप सही है महाराज। सुमुत्र ने सिर झुकाया। सुमुत्र ने क्षण भर का मौन साधा, एक दृष्टि से सभी की ओर देखा और बोला, इन दिनों राम को जो चर्चा कर रहे हैं, उनका जो चिंतन है वह एक स्त्रीय के समान होकर सन्यासियों के समान है। उनसे हुई बातचीत में हर बार मुझे ऐसा लगा जैसे राम ने के मन में वैराग्य का झंझावात चल रहा है। वह सब कुछ त्याग कर जैसे वन जाना चाहते हैं। दशरथ ने गंभीर होकर सुमुत्र की ओर देखा और वह समझ रहे थे कि यह एक प्रयास कर रहे हैं। सुमुत्र इतने कुशल मंत्री थे कि सामने व्यक्ति के मन की बात क्या चल रहा हो वह सब जान लेते थे, जैसे उन्हें कोई देवी विद्या प्राप्त हो। सुमुत्र दशरथ का स्वर चिंतित था। क्या राम हमसे या हमारी किसी नीति से असंतुष्ट है? कदापि नहीं महाराज। सुमुत्र ने दशरथ की चिंता भांपी, और राम तो अनुपम है, मैंने उन्हें गहराई से देखा है। संतोष जैसा कोई शब्द उनका चित्त जानता ही नहीं है। सत्य तो यह है महाराज, अयोध्या के सक्षम सौरभ की आभा के स्नेह होने के पीछे न हमारा उतना योगदान और न आपका, वरन यह सब श्री राम की संवेदनशीलता, कार्यणता और अथक श्रम का सुफल है। सुमुत्र सत्य कह रहे हो राजन। विशिष्ट के स्वर में गर्व था। जिस वैराग्य की चर्चा सुमुत्र ने की वह राम की अति संवेदनशीलता है। इस प्रकार की अनंत जिज्ञासाएं राम प्राय मुझसे किया करता है। निश्चित ही यह परमात्मा का प्रसाद है, अन्यथा इस यौवन के प्रारंभिक काल में राजपुत्र प्राय अमोद जंगली पशुओं आखेट के अचेत होते हैं, किंतु राम और अन्य शेष भाइयों में किसी में भी इस बात का तनिक भी अहंकार नहीं है कि वे राजा के पुत्र हैं। देश के अन्य राजाओं और राजा पुत्रों को जब मैं देखता हूँ तो पाता हूँ कि प्राय सभी राजपुत्र राग शक्ति के मद में किसी जंगली भैंसे के समान प्रजा को कष्ट देते हुए किसी अधड़ के समान भटक रहे हैं और अपने अंगरक्षकों को सैनिकों को अमर्यादित आदेश देकर प्रजा का बल प्रयोग करते हैं। किंतु महाराज सुमुत्र ने अपने सजल आंखों को पोंछा और राम ने वैद्य की दृष्टि से चाहे अभी युवावस्था में प्रवेश ही किया है, अभी वह किशोर बालक हैं, फिर भी प्रजा राम की अपना पिता मानती है। वह कहते हैं, राम हमारे सुख दुख का ऐसा ध्यान रखते हैं जैसे माता अपने शिशु का। राम लक्ष्मण के साथ हम समय प्रजा के बीच भ्रमण करते रहते हैं। वे यह देखते रहते हैं कि जिस भाग को जो काम सौंपा गया है वह विभाग ठीक प्रजा की सेवा कर रहा है अथवा नहीं। जब राम राजकुमार के नाते इस प्रकार घूमना आरंभ किया तो कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का मत था कि राजा का बेटा 2-4 दिन का यह पाखंड करेगा और राजभवन लौट जाएगा। किंतु राम ने आलसी अकर्मण्य भ्रष्ट लोगों को अपने कोप से यह बता दिया कि राम अनुशासनहीनता और भ्रष्ट आचरण का कदापि सहन नहीं करेगा। इसका परिणाम यह हुआ कि सभी विभाग
सुचारू रूप से कार्य करने लगे। प्रजा के विकास कार्यों के लिए जो धन राज्य की ओर से दिया जाता है वह सारा प्रजा की ही वह होता है। यदि अपने मन की बात कहूँ तो महाराज सुमित्र ने पुनः हर्षातिक में बह आई अपनी असुधारा को पहुँचते हुए कहा, मुझे लगता है राम परमात्मा का अवतार है, करुणा का सागर है, दयावान, समर्थी, दीनबंधु तो केवल परमात्मा ही हो सकता है, ये गुण मानवीय नहीं है। लगता है जैसे वेदों ने परमात्मा की जो स्तुतियाँ की हैं वे सब राम के लिए ही है। राम की तुलना केवल राम से ही की जा सकती है। राम अपूर्व है। दशरथ के मन में आनंद, हर्ष, गर्व का महासागर इलारें मारने लगा। उनके मन में आया कि वे अपने शतान से उठकर विहील समुद्र को अपने हृदय से लगा लें, किंतु संकोच ने उन्हें आ घेरा। वशिष्ठ ने समुद्र की ओर मुस्कुरा कर देखा, आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाए। समुद्र नतमस्तक हो गया। महाराज की जय हो। द्वारपाल ने प्रवेश किया और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। द्वारपाल दशरथ का स्वर अत्यधिक था। यह निर्देश दिया गया कि इस अति महत्वपूर्ण मंत्रणा के मध्य कोई बाधा उत्पन्न न की जाए। फिर द्वार प्रमुख पर ऐसा कौन सा संकट आ गया है जो हमारी मंत्रणा के मध्य ही तुम्हें भेज गया। महाराज कुशीवंशी गांधी पुत्र विश्वामित्र पधारे हैं और वे तुरंत आपसे भेंट के इच्छुक हैं। द्वारपाल ने पुनः सिर झुकाया। विश्वामित्र का नाम सुनते ही सभी को महान आश्चर्य हुआ और सभी ने चकित होकर एक दूसरे को देखा। अयोध्या का सौभाग्य की ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र पधारे हैं। दशरथ के मुखमंडल पर हर्ष छा गया। दीर्घ काल से तपस्यालीन थे। संसार तरसता था कि विश्वामित्र उनके देश पधार कर उन्हें कृतार्थ करें। वह भूमि सौभाग्यशाली है जहाँ विश्वामित्र स्वयं चलकर आए हैं। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र एक अक्षरीय से लेकर ब्रह्म ऋषि तक की यात्रा आज तक कोई नहीं कर सका। विभिन्न शास्त्रों और नव आयुधों के निर्माता, महान वैज्ञानिक विश्वामित्र जैसा और कोई नहीं। विश्वामित्र समूची पृथ्वी का हित सोचते हैं। वशिष्ठ के स्वर में सम्मान बह रहा था, किंतु ऋषिवर हमें तो यह ज्ञात ही है कि आपके ब्रह्म ऋषि के बहुत मतभेद। मंत्री विजय विष्ट भी मुस्कुराए। मतभेद का यह अर्थ नहीं होता कि हम व्यक्ति के या अपने विपक्ष के महान गुणों को स्वीकार कर दें, उनकी अपेक्षा करें। दशरथ ने श्रद्धापूर्वक गुरु वशिष्ठ की ओर देखा और सोचने लगे, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ जो अपने पुत्रों के लिए इन जैसा महान गुरु पा सका। वशिष्ठ स्वयं ईर्षा, घृणा, द्वेष, अहंकार के अदम रोगों से मुक्त एक स्वस्थ गुरु और उनकी उपस्थिति में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इससे सदा चरित के धनी बन गए। गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र के अगवानी हेतु उठ खड़े हुए और दशरथ इत्यादि ने विशेष अतिथि कक्ष की ओर प्रस्थान किया। दशरथ ने देखा विश्वामित्र का देदीप्यमान मुखमंडल सूर्य के तेज समान प्रज्वलित। उनकी ऊर्जा के सुगंध वे अपने प्राणों में अनुभव कर रहे थे। उन्होंने शास्त्रीय विधि के अनुसार विश्वामित्र को अर्घ्य निवेदित कर दिया। उनकी चरण वंदना की यशस्वी भो विश्वामित्र के आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाया। स्नेह भरी दृष्टि से दशरथ को देखा। दशरथ का मन कब भिक्षा पाए भिखारी के समान सिकुड़ गया। विश्वामित्र की अपार तपस्वी शक्ति जिसे जो चाहे अब आशीष दे वह फलीभूत होगी। और यह क्या आशीर्वाद हुआ यशस्वी हो। वे कोई कवि, नृतक, चित्रकार, मूर्तिकार अथवा गायक नहीं है जो उन्हें यश की कामना हो। ये सम्राट हैं। सम्राटों के धन और शक्ति समृद्धि की वरदान ही प्रिय होते हैं।